वक्फ तरमीमी बिल पर पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग में जुमा के रोज शदीद हंगामा हुआ। अपोजिशन अरकान ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें मौजूदा तरमीमात का मुताला करने के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा जगदम्बिका पाल की सरबराही में वक्फ तरमीमी बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग में कश्मीर के मजहबी रहनुमा मीरवाज उमर फारूक की क़ियादत में एक वफद के ख्यालात सुने जाने थे। मीरवाज को बुलाने से पहले कमेटी के अरकान के दरमियान तबादला ख्याल हुआ, जिस दौरान अपोजिशन अरकान के साथ हंगामा शुरू हो गया। अपोजिशन अरकान ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी दिल्ली असम्बली इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए वक्फ बिल की रिपोर्ट जल्द अज जल्द मंजूर करना चाहती है। तेज बहस के दौरान मीटिंग को कुछ देर के लिए मुलतवी करना पड़ा। तृणमूल कांग्रेस के रुकन कल्याण बनर्जी और कांग्रेस के सैयद नासिर हुसैन मीटिंग छोड़कर बाहर निकल आए। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कमेटी की कार्रवाई तमाशा बन गई है। उन्होंने मुतालिबा किया कि मौजूदा तरामीम पर तफसीली बहस के लिए 27 जनवरी को होने वाली मीटिंग को 30 या 31 जनवरी तक मौका किया जाए। Chairman to adjourn, fix up the date on 30th or 31st within 3 days. It is not possible. He didn't hear us. Amendments we moved. And he has. All of a sudden we have got the notice that by 22nd 4 o'clock amendment has to be given. We have given the amendment. No sufficient time. Then हम लोग बहुत बार रिक्वेस्ट किया है, इसको बंद कीजिए, 30-31 में लीजिए। देखिए इस रिक्वेस्ट नहीं सुना। कल जब हम लोग रात लैंड किया है दिल्ली में, सब्जेक्ट हैज बीन चेंज। पहले बोला था क्लॉज वाइज होगा, उसने हम लोग कहा सब्जेक्ट रात 11:30 बजे चेंज कर दिया और बोल दिया 25 में मीटिंग नहीं होगा, 24 एंड 27। वी हैव फोल्डेड द रिक्वेस्ट द चेयरमैन। ये देखिए 24 तारीख तो आज हो गया, ठीक है हम लोग कर देंगे, लेकिन 27 तारीख नहीं हो गए। हम लोग की भी कमिटमेंट है, 30-31 से हाउस हो रहा है। हम लोग सब रिशेड्यूल किया है 24-25 का प्रोग्राम को, 27, 28, 29। कल रिपब्लिक डे है, होल डे हम लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी में रहना होगा। उसका बावजूद भी हम लोग बहुत बार रिक्वेस्ट किया, लेकिन उसका बावजूद भी वो नहीं सुनना चाहता है। कोई एमपी तो, बीजेपी का एमपी तो सोच रहा है वो सब बहुत बड़ा हो गया, जो मर्जी वो बोल देते हैं हम लोग को। अभी जो चल रहा है अंदर में वो तो इमरजेंसी चल रहा है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी प्रोसीडिंग चल रहा है। He is dancing the tune of somewhere else. He is dancing for the tune of somewhere else. क्यों उन्होंने सिर्फ इधर बैठा है, लेकिन किसी का एजेंडा फिलअप करने के लिए कर रहा है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड। और दिल्ली इलेक्शन है इसलिए उनको जल्दीबाजी है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड। हम लोग बार बार रिक्वेस्ट किया तब भी वो नहीं सुनता है। चेयरमैन किसी को बात सुनता नहीं, इसे जमींदारी भी हो गया। और हम लोग को ऑपोजिशन को कोई इज्जत भी नहीं देते हैं। हम लोग को सोचता है हम लोग उनका डोमेस्टिक एम्प्लॉय है, और वो लोग सोचता है सब डेप्यूटी होम मिनिस्टर है। समझे ना, कोई चेयरमैन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, ये डेप्यूटी होम मिनिस्टर सब डिफैक्टो ऐसा करके चला रहा है। ये जेपीसी फार्स बन गया, लेकिन कंप्लीटली फार्स। कल्याण दादा जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल। तो मैं अभी जो हमारे मेंबर साथी जो अभी अपनी तमाम बातें रखी हैं, मैं उन तमाम बात से मुत्तफिक हूँ, उसकी तायीद भी करता हूँ, और जो कुछ उन्होंने कहा है वो सच्चाई पर मुबन्नी है। देखिए ये जो वक्फ का बिल है, ये बहुत ही नाजुक मसला है। जल्दबाजी में अगर सरकार ये चाहती है कि बुलडोज करके जॉइंट वर्किंग कमेटी से इसको पार्लियामेंट को लाया जाए, तो इसके बहुत बुरे नतीजे निकलेंगे, कानूनी तौर पर भी, और एक कम्युनिटी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। क्योंकि इसमें जो अमेंडमेंट्स प्रपोज किए जा रहे हैं वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए नहीं किए जा रहे हैं, वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बर्बाद करने के लिए किए जा रहे हैं। और जैसा कि हमारे अभी फाजिल दोस्त नासिर साहब ने कहा है कि लैंड तो स्टेट लिस्ट में है, लैंड का जो मसला है वो तो स्टेट के तहत होगा, तो इसलिए इस पर जल्दबाजी में इतनी तेजी से
जो बीजेपी इस बिल को जेडब्ल्यूसी से खत्म करा के पार्लियामेंट लाना चाह रही है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। जबकि पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास होकर मोशन पास हुआ जिसमें पार्लियामेंट ने इस बात की मंजूरी दी कि बजट सेशन के आखिरी दिन तक इस कमेटी को ये मैंडेट मिला कि अपनी रिपोर्ट दे सकें। 31 तारीख से पार्लियामेंट शुरू हो रहा है और इस कमेटी के रिपोर्ट को फाइनलाइज करने का हैफेजर्ड तरीके से प्रोसेस शुरू किया गया है जेपीसी की मीटिंग से, जो क्या वजह है सर? 2 बार हम लोगों ने हाउस एडजर्न किया। अगर आज हमने जम्मू कश्मीर के मीर वाइज को और उनके डेलीगेशंस को टाइम दिया, इन लोगों ने मांग किया था कि साहब जम्मू कश्मीर का कोई डेलीगेशन नहीं आया है, जम्मू कश्मीर चलना चाहिए। लेकिन जो हालात थे इधर विंटर्स में, अगर वेस्ट बंगाल बिहार यूपी गए, तो आज हमने बुलाया, आज हमने क्लास बाई क्लास इसीलिए अमेंड किया कि जम्मू कश्मीर के मीर वाइज फारूक का हम उनकी हेयरिंग को एज विटनेस सुन सकते हैं और प्रपोज अमेंडमेंट में उनके क्या राय है। पहली बार हमने देखा कि ओवैसी साहब जो हाउस में पार्लियामेंट में बिल में नहीं जाते हैं, वो भी बिल में आ गए। और जिस तरह से कल्याण बनर्जी ने हमको आज मतलब अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यूज किया, गालियां दी, जिस तरह के आरोप लगाए, मुझे लगता है सोच समझ करके मैं उनसे गुजारिश करता रहा, निवेदन करता रहा कि कम से कम जिनको हमने बुलाया उनको सुन लेने दीजिए, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज वो हंगामा पे आमादा थे। फिर हमने ये भी नहीं कि उनको निशिकांत दुबे जी ने दूसरी बार के बाद प्रस्ताव किया है। एक बार हाउस में कोशिश की गई पूरा, उसका फिर हमने एडजर्न किया, फिर दोबारा एडजर्न किया। तो आखिर किसी को हमने बुलाया था और वो लोग इस मीटिंग को आज नहीं चलने देना चाहते थे। मीर वाइज और जम्मू कश्मीर के डेलीगेशन को हम नहीं सुनने देना चाहते। एक तरफ कहते हैं आप उनकी अल्पसंख्यक मुसलमानों की बात करते हैं, और जम्मू कश्मीर में जहाँ इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की है, उनके उस स्टेट से एक डेलीगेशन आया, उसको आज खुद विपक्ष सदन में जैसे हाउस हो पार्लियामेंट हो, उसमें बिल में आके हंगामा करना, नारे लगाना, शाउटिंग करना और जिस तरह से डेरोगेटरी या अनपार्लियामेंट्री शब्दों से हमको और हम लोग सबको गाली दे रहे थे। मुझे लगता है कि मजबूर होकर के हमारे माननीय सदस्य निशिकांत जी ने प्रस्ताव किया, उस पर सभी ने सर्वसम्मत से उनको डिस्कस किया। लेकिन सर आरोप ये लगाया गया है कि अपनी मनमर्जी से सारे शेड्यूल तय किए जा रहे हैं। एजेंडा चेंज किया गया, बैठक शिकायत करने जा रहे हैं, एजेंडा चेंज किया, तारीखें बदली गई। तरीके से आप एजेंडा कोई चेंज नहीं हुआ। हमसे लगातार लखनऊ में इन्होंने गुजारिश किया, ओवैसी साहब ने, नासिर साहब ने, सब ने कि मीर वाइज को बुला लीजिए। कल भी मैंने ओवैसी जी का फ़ोन आया, मैंने बात किया कि तो उन्होंने कहा साहब घर ही पे बुला लीजिए। तो मैंने कहा मैं घर पे क्यों बुलाऊं, पूरे जेपीसी के सामने। उन्हीं की रिक्वेस्ट पे हमने आज का एजेंडा चेंज करके मीर वाइज को उनके डेलीगेशन को सुनने का फैसला किया और आज के एजेंडे को 27 तारीख। उनका कहना है